बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ख्वातीन व हज़रात, सिलसिला है कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान मजीद बुरहान रशीद के मज़ामीन की दोहराई का। और गुज़श्ता रोज़ हमने शरह बस्त के साथ सूरतुर रहमान, जिसका आगाज़ रब्बुल आलमीन ने अपने फ़ज़्ल व एहसान से हुज़ूर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इन अल्फाज नूर के साथ फरमाया कि रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया और इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया। मा कान व मा यकून का बयान इन्हें सिखाया। जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है, सब का बयान करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाने के आयात बय्यनात के साथ फिर उन तमाम अहवाल का मुफस्सल तज़किरा रब्बुल आलमीन ने फरमाया। और जिनके हवाले से ये इरशाद बार बार फरमाया कि ए जिन्नो इंस के ग्रोह, तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। और गोया रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रब्बुल आलमीन ने इंसानियत के लिए और जिन्नो इंस के लिए नेमत उज़्मा करार दिया। इन मज़ामीन की तकमील के बाद हम पहुँचते हैं और आज के असबाक, आज के मज़ामीन का ताल्लुक़ सूरतुल वाक़िया से है, जो सूरा मक्किया है। और फरमाया कि जब होलेगी जो होलेगी, यानी क़यामत का मंज़र बयान किया और कहा कि इसके करार पाने में इनकार की गुंजाइश नहीं होगी और किसी को पस्त करेगी और किसी को बुलंद करेगी। यानी क़यामत वो सबसे ज़्यादा बुलंद मर्तबा, उसका इजहार करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अंबिया और रुsul के लिए और उनके चाहने वाले, उनसे प्यार मोहब्बत करने वाले, उनका कुर्ब इख्तियार करने वाले अहले इस्लाम के लिए रखेगा और उनकी दुश्मनी और मुखालिफत करने वालों को पस्त कर देगा। यानी वो जलील और रुस्वा होंगे और ज़िल्लत और रुस्वाई का अजाब पाएंगे। और कहा क़यामत का मंजर बयान करते हुए कि ज़मीन थर थरा कर रहेगी और पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएंगे और चूरा चूरा हो जाएंगे। तो रोज़न की धूप में गुबार के बारीक जर्रे फैले हुए और तुम तीन किस्म के हो जाओगे। तो फिर मुखातिब किया और कहा कि तीन हालतें वो पैदा हो जाएंगी और वो होंगे असहाबुल मैमना और असहाबुल मशअमा। और उसमें साबिकून का और अव्वलून का जिक्र किया। और इन आयात बय्यनात और इन मज़ामीन ने मैं बताया कि जो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी, इश्क व मोहब्बत, ईमान व अमल से मुज़य्यन होंगे तो वो सीधी तरफ वाले होंगे, और उल्टी तरफ वाले तो वो होंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत और दुश्मनी करने वाले। और कहा कि जो पीछे से नामाए आमाल दिए जाएंगे तो उनका हाल बहुत बुरा होगा। और कहा कि ये कूज़े और आफताबे और जाम और आंखों के सामने बहती शराब कि इसने इन्हें दर्द सर न हो। ये नेमतें जन्नत पाक की और जो सीधी तरफ वाले हैं उनके लिए बयान फरमाई। और कहा कि दीगर नेमतों का बयान जैसा कि पहले गुजर चुका, वो फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि उन्हें बड़ी आंखों वाली हूरें दी जाएंगी और वो ऐसी होंगी जैसे छुपे रखे मोती। और उनकी ये सिफ्त बयान की और कहा कि सिला उनके आमाल का जो इसमें न सुनेंगे, न कोई बेकार बात, न गुनाहगारी। हाँ, ये कहना होगा सलाम सलाम। और दाहिनी तरफ वाले, यानी ये जो सीधे हाथ वाले हैं, जो बाहनी तरफ वाले हैं, उनके लिए सलाम और सलाम और सलाम के गजरे और सलामतियाँ होंगी। और जो दाहिनी तरफ वाले हैं
बे कांटे की बैरियों में और केले के गुच्छों में और हमेशा के साये में और हमेशा जारी पानी में और बहुत से मेवों में जो न खत्म हो और न रोके जाएं और बुलंद बिछौनों में। बेशक हमने इन औरतों को अच्छी उठान उठाया तो इन्हें बनाया कमवारियां और अपने शोहर पर प्यारियां, इन्हें प्यार दिलातियां एक उम्र वालियां, दानी तरफ वालों के लिए अगलों में से एक गिरोह और पिछलों में से एक गिरोह। तो ये सिफात बयान की दाहिनी तरफ वालों के लिए। और कहा कि जो बाईं तरफ वाले हैं, कैसे बाईं तरफ वाले, सवाल उठाया और उस सवाल का जवाब इन मज़ामीन में यूं दिया, जलता हुआ और खोलते पानी में और जलते धुएं में और जलते धुएं की छाँव में, जो ठंडी न इज्जत की, बेशक वो इससे पहले नेमतों में थे तो इस बड़े गुनाह हट जिद रखते थे और कहते थे क्या जब हम मर जाएंगे और हड्डियां और मट्टी हो जाएंगे तो उसके बाद उठाए जाएंगे। तो उनके लिए ये खोलता पानी और धुआं और उसमें वो बंद कर दिए जाएंगे और जहन्नुम के अहवाल बयान किए और कहा कि जरूर इकट्ठे किए जाएंगे एक जाने वाले दिन की मियाद पर, फिर बेशक तुम इसे ए गुमराहो जुटलाने वालों जरूर थोर के पेड़ में से खाओगे। तो खबरदार कर दिया, ऐलान कर दिया रब्बुल आलमीन ने कि जो इनकार करने वाले हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते नूर का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते हैं और दुश्मनी मोल लेते हैं, उनके लिए थोर का पेड़ है और इससे वो पेट भरेंगे और फिर इससे खोलता हुआ पानी उन्हें पीने को दिया जाएगा और कहा जाएगा कि पियो। और ये इनकी मेहमानी है इंसाफ के दिन, यानी रोज़े क़यामत, रोज़े जज़ा, जिसको इंसाफ के दिन से भी ताबीर किया। और कहा कि क्या तुम सच नहीं मानते, हालांकि भला देखो तो कि तुम जिस कतरे पानी के पैदावार हो और अफराई तुम मा तुम नोन, तो भला देखो तो वो मनी जो गिराते हो। और कहा कि क्या तुम उसका आदमी बनाते हो या हम बनाते हैं, तो उस कतरा से आदमी को उठान कौन देता है, ये कुफ्र करने वाले और मुखालिफत करने वाले देते हैं या रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि हम देते हैं। और वो जो सूरतें बदल कर निशानियां अता करते हैं और उन्हें उठान देते हैं, ये सब वो निशानियां हैं कि जिनको न मानकर कुफ्र करने वाले वो उनको जलालत और रुसवाई के सिवा कुछ हाथ आने का नहीं है। इन इरशादात के साथ मजीद इरशाद फरमाया कि ये जो बादल हैं उनमें से पानी कौन उतारता है और उस पानी को अगर वो खारी कर दे तो कौन है जो उसको मीठा कर सकता है, और अगर उसको वो मीठा रखे तो कौन है जो उसे खारी कर सकता है। और इरशाद हुआ कि क्या तुम रोशन करते हो उन पेड़ों की लकड़ से वो आग जो उनसे पैदा होती है, और हमने इसे जहन्नुम का यादगार बनाया और जंगल में मुसाफिरों का फ़ायदा। तो ए महबूब तुम पाकी बोलो अपने अज़मत वाले रब के नाम की, तो मुझे कसम है इन जगहों की जहाँ तारे डूबते हैं। तो पाकी बोलने का करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमा के कसम याद की और उस जगह की कसम याद की जहाँ तारे डूबते हैं। पता चला कि तारे डूबते हैं। और कुरान अजीम के इस फरमान पर ईमान लाना हर तरह की साइंसी तोजी से ज़्यादा अरफा और आला है कि हुक्म हुआ, इरशाद हुआ कि कसम है उस जगह की जहाँ पे तारे टूटते हैं और अगर तुम समझो तो ये बड़ी कसम है। कहा कि इसको फिर बड़ी कसम भी कुरान अजीम में करार दिया, तो कहा कि बेशक ये इज्जत वाला कुरान है, ये कुरान अजीम फुरकान मजीद ये इज्जत वाली किताब है। और कहा कि ये महफूज नविश्ता है और इसे न छुएं मगर बावुजू ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून। तो कुरान अजीम को छूने के लिए पाकी का होना और वुजू का होना वो शर्त करार दिया गया। लिहाजा ये फर्ज हुआ कि जब भी कुरान पाक को छुआ जाए, हाँ अगर नुस्खा को छुए बगैर जुबानी पढ़ता हो या पढ़ती हो या किसी और आला से जैसा आजकल मोबाइल से तलावत की जाना मुमकिन है, तो वो किताबुल्लाह को छूने के ज़िम्न में नहीं आएगी। और जो इससे भी ज़्यादा एहतियात का तरीका इख्तियार करें तो यकीनन ये सालियत और नेकी और भलाई है। और कहा कि इसको पाकी के साथ बावुजू छुएं, इसलिए कि ये है क्या, तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, उतारा हुआ है सारे जहान के रब का,
اس کی عزت اس لیے ہے یہ والی، یہ سارے جہان کے رب کا اتارا ہوا ہے، تو لہٰذا اس کی عزت کی جائے اور اس میں دو اور زیادہ آرا قائم نہ کی جائیں۔ اور کہا کہ اس بات میں سستی کرتے ہو اور اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ جھٹلاتے ہو، پھر کیوں نہ ہو جب جان گلے تک پہنچے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے مگر تمہیں نگاہ نہیں، اور تو کیوں نہ ہوا اگر تمہیں بدلہ ملنا نہیں اسے لوٹا لاتے اگر تم سچے ہو۔ تو پھر وہ جان لوٹا لاتے نا اگر سچے ہو تو بدلہ تو تمہیں ملنا ہے اس کفر اور شرک کا اور اس مخالفت کا جو حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور کے لیے تم نے مول لی۔ اور پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں سے ہے، تقرب حاصل کرنے والوں میں سے ہے، عزت داروں میں سے ہے، رب العالمین نے اسے اپنا قرب عطا کیا ہے، تو کہا کہ راحت ہے اور پھول اور چین کے باغ ہیں۔ اور اگر دہنی طرف والوں میں سے ہے تو پھر فسلام لک من اصحاب الیمین، تو اے محبوب تم پر سلام ہو دہنی طرف والوں سے۔ تو یہ جو کامیاب لوگ ہیں ان کی طرف سے پھر سلام کو یاد کیا جنت کے آوالوں میں، اور وہ سلام محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یاد کیا، اور کہا کہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو اس کی مہمانی کھولتا پانی ہے۔ یعنی جو نعمت اللہ تعالیٰ دے گا اس نعمتوں اور جنتیوں کی جنتی نعمتوں کو یاد کرنے کے بعد پھر یہ بھی کہا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کامیاب لوگوں کی طرف سے سلام ہے۔ تو یہ سلام ان کا کہنا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی نعمت عظمیٰ کے طور پہ قرآن عظیم نے ان مضامین میں یاد کی، اور دوسرے طرح کے لوگوں کے لیے ہلاکت، گمراہی والوں کے لیے آگ اور اس کا کھولتا پانی اور اس کی یقینی بات کا ہونا اور دھوئیں کا ہونا وہ ثابت کیا، اور وہ ارشاد فرمایا اور وہ حکم میں شامل کیا، اور کہا کہ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بولو۔ تو ان نعمتوں پر پھر پاکی بولنے کا ارشاد فرما کر یہ گویا رہنمائی کی کہ جب بندہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ شکر ادا کرے، اور شکر کے لیے پاکی بولنا وہ سب سے زیادہ مستحسن عمل ہے۔ سورۃ الحدید شروع ہوتی ہے اور یہ مدنیہ ہے، اور کہا کہ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عزت اور حکمت والا ہونے کی بات ارشاد فرمائی، اور کہا کہ زمین و آسمان کی سلطنت اسی کو ہے، اور وہ مارتا ہے اور وہ جلاتا ہے، اور کہا کہ جو اس سے باہر نکلتا ہے کس سے، اس نے جب زمین بنائی اور پھر عرش پر استوا فرمایا تو اس کی اپنی شان کے لائق جو تھا اس کے مطابق کیا، اور جو اس سے باہر نکلتا ہے یعنی اس کے بنائے ہوئے سے یا اس کی ذات گرامی اور اس کی عبادت و ریاضت سے، اس پر ایمان لانے سے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں ہو اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، اسی کا ہے زمین و آسمان میں، اور سلطنت اسی کے ہے، اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ اس کی راہ میں کچھ وہ خرچ کرو جس میں تمہیں اوروں کا جانشین کیا، یعنی جو وراثت میں ملا یا جو پہلوں کو ملا اور پھر بعد میں دوسروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے عطا کیا، اس میں خرچ کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور کہا کہ اس خرچ کرنے میں بڑا ثواب ہے، اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ پر ایمان نہ لاؤ، حالانکہ یہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور بے شک وہ تم سے پہلے ہی عہد دے چکا ہے، تمہیں یقین ہو وہی ہے کہ اپنے بندے پر روشن آیتیں اتارتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ خرچ کرو، اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے، زمین کا وارث اور آسمانوں کا وارث تو اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، اور یہ بڑی غور طلب گفتگو اور مضامین ہیں جو رب العالمین نے ارشاد فرمائے، اور فتح مکہ سے پہلے والوں کی عظمت اور بڑائی، اور بعد والوں کے ایمان کی قبولیت اور ان کے لیے بھلائی، اور ان میں کے صاحب ایمان اور نفاق نہ کرنے والے، شرک نہ کرنے والے اور تکبر نہ کرنے والے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی مول نہ لینے والوں کے لیے
एलान बरात फरमाया। इरशाद बारी तारा हुआ, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक मिन क़ब्लिल फ़त्ह वल वक़ातल उलाइका अअज़म दरजतम मिनल लज़ीन अनफ़क़ू मिन बादु वक़ातलू। और फरमाया तुम में बराबर नहीं वो जिन्होंने फतह मक्का से कबल खर्च और जिहाद किया, वो मर्तबा में इनसे बड़े हैं जिन्होंने बाद फतह के खर्च और जिहाद किया। तो मर्तबा में बड़े फतह मक्का से पहले वाले, उनके आमाल का तस्करा किया कि उन्होंने जो खर्च किया और जिहाद किया उसे बाद वालों पर अफजल करार दिया और कहा वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह जन्नत का वादा फरमा चुका है और अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है। तो गवाही उसकी है और गवाही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और फरमाया कि ये खर्च करना अल्लाह को कर्ज देना है, और कितना अच्छा है कि वो अल्लाह को कर्ज दे दिए हुए उसी के माल से कि रब्बुल आलमीन दुनिया और आखिरत उसको भलाइयों के साथ और खूबियों के साथ और इजाफा के साथ लौटाकर अता फरमा दे। और कहा कि जिस दिन तुम ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को देखोगे यानी क़यामत के दिन को, तो उनका नूर उनके आगे और उनके दाएं बाएं और इस तरह उनके अतराफ में फैला हुआ होगा और उनके लिए इनामात जन्नतें हैं। एक फिर दीवार खड़ी कर देगा जब वो दो ग्रोह एक दूसरे के साथ आमने सामने होंगे, जो कुफ्र वाले हैं, जो शिरक वाले हैं और जो दुश्मनी रसूल वाले हैं वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो अजाब वाले हैं और जो जन्नती हैं उनके दरमियान। और फिर एक यूं मुनाफिक पुकारेंगे कि हम तुम्हारे साथ न थे, यानी जिन्होंने दिल जमई के साथ साथ न दिया बल्कि अटकल पच्चू से और निफाक की नीयत से साथ दिया, उनके बारे में कहा जाएगा कि वो पुकारेंगे। और मुसलमानों को हालांकि वो जो उनकी अमल की ज़िंदगी गुजरी वो दुनिया में ये करते कि मुसलमानों को फ़ायदा में देखते तो उनके साथ हो जाते, फ़ायदे को आपस में तकसीम करने के लिए, और नुकसान में देखते तो कहते हमने मना न किया था, और गरूर करते और इस तरह के आमाल उनके। तो कहा कि जान लो कि अल्लाह ज़मीन को ज़िंदा करता है इसके मरे पीछे, बेशक हमने तुम्हारे लिए निशानियाँ बयान फरमा दी हैं। तो इन निशानियों के आ जाने के बाद उसकी ज़ाते बाबरकत और ज़ाते वाला शान पर ईमान लाना, वो उसको नूर और उसको खैर और उसको बरकत और अच्छे बदले का सबब करार दिया। और कहा कि बेशक सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें और वो जिन्होंने अल्लाह को अच्छा कर्ज दिया तो इनके दूने दूने हैं, और उनको बढ़ाकर इज्जत का सवाब दिया जाएगा और उनके ठिकाने बड़े आला होंगे। और फिर कुफर वालों का भी उसी तरह तस्करा, उनकी मुखालिफत की बुनियाद पर जो उन्हें अजाब दिया जाएगा उसका तस्करा किया। और फिर इरशाद बारी ताला हुआ कि हज़रत नूह को और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा, और इस तरह के मज़ामीन का तस्कार खैर करते हुए आगे बढ़ते हुए कहा गया कि ईसा बिन मरियम को भेजा कि जिनको इंजील अता की, और कहा कि उसके पैरोकारों में के दिलों में नरमी रखी। और फिर इरशाद बारी ताला हुआ व रहबानियता निबतदा हुआ मा कतबना अलैहिम इल्ला इब्तिगा रिदवानिल्लाहि फमा राऊहा हक़ रिआयतिहा, कि रहबानियत यानी दुनिया को छोड़कर जंगलों में निकल जाना, तन्हाई इख्तियार करना और उसकी रज़ा के लिए उसकी तलाश और के जिक्र में मशगूल होकर हर बात से कट जाना, उसकी का फ़र्ज होना इन ईसा अलैहिस्सलाम के साथ वालों पर न उतारा था। लेकिन उन्होंने जो ये तरीक़ा इख्तियार किया जो उतारा नहीं गया था, तो उनका इस इख्तियार करने में जो उन्होंने सच्चाई का रास्ता अपनाया, इखलास पे रहे, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने एक अच्छा बदल उसका इज़हार फरमाया और कहा कि ईमान वालों अल्लाह से डरो और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और वो अपनी रहमत के दो हिस्से तुम्हें अता फरमाएगा और तुम्हारे लिए नूर कर देगा। और उसके फजल की तलाश करनी चाहिए कि वो फजल वाला है। और फिर यहाँ पे सूरतुल मुजादिला शुरू होती है जो मदनिया है, और यहाँ पे 28वां पारा भी उसका आगाज़ होता है। ख्वातीन व हज़रात, आज 26 रमज़ानुल मुबारक, जब हम आज जो अफ्तार करेंगे उसके बाद की जो शब है वो 27वीं शब है, तो उसमें हम 28वें पारे के मज़ामीन तक
ان کی دورائی تک پہنچنے کی کوشش میں کامیاب ہوئے تو زہار کا یہاں پہ بیان ہوا اور اس خاتون کا تذکرہ ہوا کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ وہ عورت، وہ خاتون جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور اس نے حاضر ہو کر یہ حال عرض کیا خدمت اقدس میں کہ اس کے خامد نے اسے کسی سبب سے کہہ دیا کہ وہ اس کی ماں کی طرح ہے، تو اس پر آیات بینات میں واضح انداز میں بتایا کہ جو تمہاری منکوہ ہے وہ تمہاری ماں کی طرح نہیں ہے، اور اگر تم ان کے کسی عضو کو ان رشتوں کے ساتھ منسوب کرو جو رشتوں کے ساتھ منسوب کرنا حلال نہ تھا اور درست نہ تھا اور جائز نہ تھا، اور تم انہیں ماں یا بہن یا وہ سارے رشتے جن کے ساتھ عقد نہیں ہو سکتا جو تمہارے لیے اس طرح محرم ہیں جیسے کہ دودھ پلانے والی ماں یا تمہاری بہنیں اور بانجیاں اور اس طرح کے سارے رشتے، تو ان کے ساتھ جب تم اس طرح کا کلام کر بیٹھو تو اس زہار کے فعل پر پھر کہا کہ اگر تم رجوع لانا چاہو آپس میں تو اس کے لیے، اور یہ صورتحال یہ بنی کہ سورۃ المجادلہ کی یہ آیات بینات اس خاتون کے حق میں نازل ہوئیں اور اس خاتون کے حق میں نازل ہو کر دیگر کے لیے وہ سبب بنی، اور قرآن عظیم نے یہ فیصلہ ارشاد فرما دیا۔ اور یہاں پہ جب وہ بہت آہوزاری کرتی تھی اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتی تھی تو اس موقع پر مفسرین نے یہ لکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ نے اسے چپ کرنے کے لیے کہا کہ چہرہ اقدس پر وحی کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، اور پھر یہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ جو اس طرح کی حرکت کر بیٹھیں تو ان کے لیے ہے کہ وہ بردہ آزاد کریں، یعنی وہ غلام کو آزاد کریں۔ یعنی دین اسلام نے یہ چاہا کہ کس طرح انسانیت جو غلامی کے پنجوں میں جکڑی ہوئی تھی تب اور اب بھی اگر کوئی ایسی صورتحال ہو تو اس کے لیے، جیسا کہ یوں کہہ لیجئے کہ اگر کوئی قرض میں مبتلا ہو یا کسی اور مصیبت میں مبتلا ہو اور اس انسان کو اس مصیبت سے چھڑانا اور اس کی رہائی کا سبب بننا، یہ ایک طرح سے حکم قرآنی کی تعمیل میں اور نیت خوبصورت نیت کی بنیاد پر باری تعالیٰ کے ہاں ویسے ہی مقبول ہے، اور دعا ہے کہ ویسے ہی مقبول ہو جیسے کہ غلام آزاد کرنے کے مترادف ہو۔ لیکن زہار کے معاملے میں ہم اس طرح سے نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے یا غلام آزاد کرے، سیدھی بات، اور اس میں کوئی دوسرا اظہار اور طریقہ جیسے ہم نے ابھی بیان کیا کہ قرض دار کو قرض کی لعنت سے چھڑانا یا کسی اور مصیبت زدہ کو اس کی مصیبت سے آزاد کروانے اور رہائی دلوانے کے لیے اسباب والے کے لیے اس کے لیے انتظام و انصرام کرنا، تو یہ عموم میں ہوگا۔ زہار کے معاملہ میں یعنی جب اپنی منکوہ کو وہ اپنی ماں یا بہن کی طرح، اس کے کسی عضو کو ماں یا بہن کی طرح اور اس طرح کے رشتوں کی طرح کہہ بیٹھے تو اس کے بعد وہ غلام آزاد کرے گا، یہ دو ٹوک بات ہے۔ اور غلام آزاد نہیں کر سکا تو پھر وہ 2 مہینے کے متواتر روزے رکھے گا، اور متواتر روزے بھی نہ رکھ سکے تو پھر وہ 60 مسکینوں کا پیٹ بھرے گا، یعنی انہیں کھانا کھلائے گا قبل اس کے کہ وہ دوبارہ وہ رشتہ قائم کریں جو میاں اور بیوی کے درمیان تھا۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ اس کو ساتھ ملا کر کہا کہ ان حدوں سے انکار یہ دردناک عذاب ہے، اور عمومی طور پہ بھی اہل کفر کے لیے دردناک عذاب قرار دیا گیا۔ گفتگو اور مضامین قرآن عظیم کے اور وحی باری تعالیٰ کے آگے بڑھتے اور کفار کو عذاب اور اس کا ڈر، مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انتہائی عذاب کا ڈر سناتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے سننے والے، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو۔ اب وہ احوال بیان ہو رہے ہیں کہ جو اس وقت کفار نے جو صورت اختیار کی، یہ سورۃ المجادلہ میں جو مدنیہ ہے اس میں یہ اہل نفاق اور اہل کفر کی یہ حالت
کہ जब वो 3 हूँ तो चौथा अल्लाह, 4 या 5 हूँ तो चौथा अल्लाह, तो वो अदना से अदना जो मशवरा करें, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत के लिए वो इख्तियार करें, तो उसके बारे में इरशाद फरमाया कि बारी ताला उसे जानता है। और फिर फरमाया कि क्या तुमने नहीं देखा कि जिन्हें बुरी मशवरत से मना फरमाया गया फिर वही करते हैं जिसकी ममानियत हुई थी, तो आपस में गुनाह और हद से बढ़ने और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी के मशवरे करते हैं। जब तुम्हारे पास तुम्हारे हुजूर यानी ए करीम आका, ए महबूब करीम, ए पाक ज़ात, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपके पास के मशवरे वाले अहले निफाक और अहले कुफ्र हाजिर होते हैं तो कस्में खाते हैं कि नहीं, हमने इस तरह का मशवरा आपके खिलाफ नहीं किया। और जब आप पूछें कि हमें गालियाँ देते हो और हमारी मुखालिफत करते हो और हमारे खिलाफ मशवरे करते हो, तो फिर कसम खाएं और कस्में खा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताना चाहें कि जी नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, तो कहा कि कल रोज़े क़यामत के अल्लाह के हुजूर भी ऐसी कस्में खाएंगे जबकि अल्लाह ताला उनके आवाल को जानता है। और कहा कि ए ईमान वालों, जब तुमसे कहा जाए मजलिसों में जगह दो तो जगह दो, अल्लाह तुम्हें जगह देगा। यानी जब हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए और जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुताहिरा इस बात का तकाजा करे आज भी कि मजलिसों में जगह दो, तो हुक्म है कि जगह दो। और जब कहा जाए उठ के खड़े हो जाओ तो उठ खड़े हो, यानी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरमाए कि खड़े हो जाओ, तो फिर मजलिसों में जगह देने से और खड़े होने से तामुल और उसमें देर नहीं करनी, ये हुक्म बारी ताला। और आज के लिए शरीयत मुताहिरा जिन उमूर में इस तरह के हुक्म लाजिम आ जाएं उनके ऊपर फ़ौरन अमल करना, जैसा कि नमाज में कद कामतिस सलात के कलिमात के आ जाने के बाद बैठे रहना, ये दुरुस्त अमल नहीं होगा, सवाए उसके कि जो शरीयत में जिसके पास उज़्र हो और वो क़याम करके नमाज पढ़ने की हालत में न हो। और कहा कि ए ईमान वालो, तुम रसूल से कोई बात आहिस्ता अर्ज करना चाहो तो अपनी अर्ज से पहले कुछ सदका दे लो। ये वो आया बैना है जिसमें वाहिद खलीफा चहारम, इमामुल वलाए, अमीर कायनात हजरत इमाम अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम ने अमल किया। और ये अमल होते ही इसकी सूरत हाल बदली और आपने अपनी अंगुश्त की अंगूठी, मुफस्सरीन बताते हैं, और अकबाले पाक जो तवातुर तक और जो खबर तवातुर तक और जो यकीन की सूरत में पहुंचती है वो यही है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सदका किया और 10 बातें पूछी और कहा कि जब ये हो गया तो फिर कहा फिर अगर तुम्हें मकदूर ना हो तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो दीगर के लिए फिर इरशाद फरमाया कि जिसको मकदूर न हुआ तो अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। और जो डरे कि तुम अपनी अर्ज से पहले कुछ सदका दो, फिर जब तुमने ये ना किया और अल्लाह ने अपनी मेहर से तुम पर रजू फरमाई, यानी इसको मनसूख कर दिया, अब आप पूछ सकते हैं, यानी दौरे नबुव्वत जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर बार तशरीफ आवरी का वक्त है, उस ज़माने में जो ऐसा फेल न कर सके तो उनके लिए रब ताला ने इस हुक्म से को वापस लेने या रजू का इरशाद फरमाया और कहा कि नमाज कायम रखो और ज़कात दो और अल्लाह और उसके रसूल के फरमा बरदार रहो, अल्लाह तुम्हारे कामों को जानता है। और क्या तुमने उन्हें न देखा जो ऐसों को दोस्त हुए जिन पर अल्लाह का गज़ब है, वो न तुम में से न उनमें से। तो अहले निफाक का ये तज़किरा किया कि जिन पर गज़ब हुआ उनके साथ वो दोस्तियाँ बांधते हैं और उनके लिए अज़ाब मुहीन है और उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह के सामने कुछ काम न देंगे। और कहा कि वो दोज़खी हैं और जिस दिन उन्हें उठाएगा तो उस दिन उन्हें भी वो कस्में खाएंगे और उनकी कस्मों का एतबार न तब था न अब है। वो शैतान के गिरोह हैं, सुनता है बेशक शैतान ही के गिरोह हार में है। और कहा कि बेशक वो जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़लीलों में है। तो अगर दुनिया में कोई किसी मुल्क में बसने वाले, और आजकल ये चलन आ गया है कि जब इस तरह का फेल करने लगते हैं तो वहाँ की हुकूमतें और वहाँ के मुंतज़मीन ऐसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़
तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की नाकाम कोशिश करते हैं तो वो ज़लील हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, प्रोटोकॉल में रह कर दुनियावी तो मुखालिफत के अफ़आल और अमाल करें, जैसे कुरान अज़ीम की बेहुरमती की गई और दीगर इस तरह के काम हुए। और यहाँ पे ये तज़किरा खालियस फ़ायदा नहीं होगा कि जिन हुकूमतों और रियासतों ने इन बेहुरमतियों के ख़िलाफ़ कवानीन बनाए और उसके ज़रिए उनको रोक पैदा की, तो ये एक ऐसा मुस्तहसन अमल है कि जो लोग उसका ज़रिया बने इन कानून साजियों और आइन साजियों का, यकीनन वो बाइस खैर और बाइस बरकत, बाइस नूर हैं और बाइस सलाम है। तो कहा कि तुम न पाओगे इन लोगों को जो यकीन रखते हैं अल्लाह और पिछले दिन पर कि दोस्ती करें उनसे जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत की, अगरचे वो उनके बाप या बेटे या भाई या कुंबे वाले हों, या ये हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक्श फरमा दिया और अपनी तरफ की रूह से इनकी मदद की। तो रूहुल अमीन की तरफ से मदद किए हुओं के बारे में फरमाया कि वो रिश्तों की बुनियाद पर दोस्तियां नहीं लगाते, उनकी दोस्तियों का मयार वो ईमान है। और फरमाया कि उनके लिए बाग हैं और उनके नीचे नहरें हैं और अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी कि अल्लाह की जमात है, सुनता है, अल्लाह ही की जमात कामयाब है। और सूरतुल हश्र का आगाज़ होता है, ये मदनिया है, और कहा कि अल्लाह की पाकी बोलता है जो कुछ ज़मीन व आसमान में है, और वो इज़्ज़त व हिकमत वाला है। और कहा कि वही है जिसने इन काफिर किताबियों को उनके घरों से निकाला, उनके पहले हश्र के लिए तुम्हें गुमान न था वो निकलेंगे, और वो समझते थे कि उनके किले इन्हें अल्लाह से बचा लेंगे, तो अल्लाह का हुक्म उनके पास आया जहाँ से उनका गुमान भी न था। तो इस कामयाबी का और इस फतह का तज़किरा किया। और अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, ये बनी नज़ीर पर जो फतह है उसके तज़किरा में ये आयात बय्यनात और इनके मज़ामीन ख़वातीन व हज़रात हमने दोहराए और उनको देखा और कहा कि उनके दिलों में अल्लाह ताला ने बनी नज़ीर के दिलों में रोब डाल दिया, और वो अपने घर बीनान करते हैं अपने हाथों से, और मुसलमानों के हाथों तो इबरत लो ए निगाह वालो। और अगर ना होता कि अल्लाह इन पर घर से उजड़ना लिख दिया था तो इन्हें दुनिया ही में अजाब फरमाता। तो उनका उजड़ना रब ताला का लिखा हुआ था। अब वो किसी ग्रेटर का मंसूबा बनाए तो भी वो अल्लाह की जो इल्म है और उसकी कुदरत है उससे बाहर नहीं। अगर वो इत्तबा इख्तियार कर लें तो वो उनके अपने भले के लिए है। और कहा कि जो अल्लाह और उसके रसूल से फटा रहे तो बेशक अल्लाह का अजाब सख्त है। और कहा कि दरख्त काटने की बात आई, और यहाँ पे इन मज़ामीन में ये इरशाद फरमाया कि इस फतह के बाद जो दरख्त काटने की राय थी कि उनको जला दिया जाए और कुफ़ार के दिलों पर उससे रोब और दबदबा बैठाया जाए, और जो ये राय थी कि ये दरख्त कायम रखकर इनको माले गनीमत के तौर पे इस्लामी रियासत की दौलत के तौर पे रखा जाए, तो इन दोनों आरा के बारे में इरशाद बारी ताला हुआ कि रोब और दबदबा बिठाना और उनको काट देना, उनको जला देना, ये ज़्यादा अफजल और आला है। और जिन्होंने इस्लामी रियासत के माले गनीमत के तौर पे रखने की राय कायम की तो उनकी राय भी बदनीयती पर मुश्तमिल न थी, और वो राय को भी अल्लाह ताला ने कबूल और मंजूर फरमाया, और हतमी हुक्म काटने और जलाने का ही इरशाद हुआ। और कहा जो गनीमत दिलाई अल्लाह ने अपने रसूल को शहर वालों से, वो अल्लाह और रसूल की है, और रिश्तेदारों की है, और यतीमों और मिस्कीनों की है, और मसाफरों की है, और तुम्हारे अगनिया का माल न जाए, और जो कुछ तुम्हें रसूल अता फरमाए वो लो, और जिससे मना फरमाए बाद रहो, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह का अजाब सख्त है। तो ये अगनिया को इस मौका पर खर्च करने के मौका के बजाय इस गनीमत को उस जगह खर्च करने के हवाले से ये मज़ामीन इरशाद फरमाए। और कहा कि उन फ़कीरों की है जो अपने घरों से हिजरत की उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की तरफ और दीन के लिए, और मालों से भी निकाले गए, घरों से भी निकाले गए, तो अल्लाह के रसूल की मदद करते हैं वही सच्चे हैं। और जिन्होंने पहले से इस शहर और ईमान में घर बनाया, दोस्त रखते हैं जो इनकी तरफ हिजरत करते हैं, यानी अंसार का तज़किरा खैर हुआ और उनकी नेकियों भलाइयों, और अहले हिजरत के लिए उनकी भलाइयों का
तज़कार खैर हुआ और उनको शाबाश दी गई उनकी नेकियों की कबूलियत का इंदिया सुनाया गया और उनको भलाइयों और बागों और बेहतरीन जन्नतों और बेहतरीन बदलों का के बारे में खुशखबरी अता की गई और कहा कि इनकी इसी कहावत जो अभी करीब ज़माना इनसे पहले थे उन्होंने अपने काम का वबाल चखा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। शैतान की कहावत जब उसने आदमी से कहा कुफ्र कर, फिर जब उसने कुफ्र किया तो जब मौका आया क़यामत का तो उससे वो बरी ज़िम्मा होने के लिए कहने लगा कि ये अपनी मर्जी से कुफ्र करते थे और मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। तो उन सब जालिमों के लिए सज़ा है जहन्नुम की और कहा कि अल्लाह से डरो, हर जान देखेगी कि कल के लिए क्या आगे भेजा और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। और उन जैसे ना हो जो अल्लाह को भूल बैठे तो अल्लाह ने उन्हें भला में डाला कि अपनी जानें याद न रहीं, वही फासिक है। तो अहले फिस्क के बारे में कहा कि वो अल्लाह को भूल बैठे तो जब अल्लाह ने उन्हें भुला दिया यानी अपनी मदद से खाली कर दिया तो उनकी जानें वो भूल में डाल बैठे और फासिकों के लिए राह नहीं है और दोज़ख वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं है। तो कहा कि जन्नत वाले मुराद को पहुँचे और फिर इरशाद फरमाया लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयता खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते किसी पे तो ज़रूर तो उसे देखता झुका हुआ पाश पाश होता अल्लाह के खौफ से। और ये मिसालें लोगों के लिए हम बयान फरमाते हैं कि वो सोचें वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो हर गैब उसके लिए आया है, वो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला और उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो बादशाह है निहायत पाक सलामती देने वाला है, अमान बख्शने वाला है, हिफाजत फरमाने वाला है, अज़मत वाला है, तकब्बुर वाला है, अल्लाह को पाकी है उनके शिर्क से, वही है अल्लाह बनाने वाला पैदा करने वाला हर एक को सूरत देने वाला, मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना और सारे खूबसूरत नाम उसके ज़मीन और आसमान में और वो खूबसूरती से बनाता और परवान चढ़ाता है, वो अपने फजल से अता फरमाता है। और कहा कि उसकी पाकी बोलो, जो कुछ बोलता है जो कुछ ज़मीन और आसमान में है और वही इज़्ज़त और हिकमत वाला है। सूरतुल मुम्तहिना का आगाज़ होता है, मदनिया सूरा है और कहा कि ईमान वालों मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ। तो ये वाज़ेह हुक्म आ गया कि दिली दोस्ती किसी खारजा दाखिला पॉलिसी के तहत अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से करना, इसकी ममानियत हुई और कहा कि अगर तुम खबरें पहुँचाओ उन्हें जो दुश्मन हैं हालांकि वो मुनकर हैं और हक़ के जो तुम्हारे पास आया उसके इनकार करने वाले हैं, तुम्हें घरों से उन्होंने जुदा किया और रसूल को और तुम्हें और अपने रब पर ईमान लाए अगर तुम निकले हो मेरी राह में जिहाद करने और मेरी रजा चाहने को तो उनसे दोस्ती ना करो, तुम उन्हें खुफिया प्यामे मोहब्बत का भेजते हो और खूब जानता हूँ जो तुम छुपाओ और जाहिर करो और तुम में जो ऐसे करे बेशक वो सीधी राह से बेका। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के कुछ आबाल उनसे बाखबर करते हुए ममानियत इरशाद फरमाई और उस ममानियत पर अमल करने वालों के लिए खैर नूर और बरकत अता फरमाई और ज़ुबानों को बुराई के साथ दराज करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तो वो काफिर हैं, हरगिज़ काम न आएंगे, उन्हें उनके रिश्ते और औलादें और क़यामत के दिन तुम्हें इनसे अलग कर देगा और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत पर वईद और सख्त वईद और अजाब की खबर अता फरमाई और कहा कि तुम्हारे लिए अच्छी पैरवी थी इब्राहीम और उसके साथ वालों में जब उन्होंने अपने कौम से बेजारी का इजहार किया और वो सारे आबाल जो हज़रत इब्राहीम अला नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में मुतअद्दिद बार कुरान अज़ीम के दीगर मज़ामीन में गुजरे उनका इआदा इरशाद फरमाकर ईमान वालों को तक़वियत की खबरें अता की और रग़बत अता की ईमान की तरफ और कहा कि बेशक तुम्हारे लिए उनमें अच्छी पैरवी है और इसे जो अल्लाह और पिछले दिन का उम्मीदवार हो और जो मुंह फेरे तो बेशक अल्लाह ही बेनियाज है, सब खूबियों सरा करीब है कि अल्लाह तुम में और इनमें जो इनमें से तुम्हारे दुश्मन है दोस्ती कर दे और अल्लाह कादिर है, यानी उनको ईमान की तरफ रग़बत अता फरमा दे, अल्लाह ताला इस पर कादिर है। और फिर इरशाद बारी ताला हुआ कि जो दीन में तुमसे न लड़ें उनसे मना, यानी बाद में ये एक सूरत भी अता फरमाई कि जो दीन से मना ना करें तो उनसे
राह रस्म रखना जिस हद तक मुनासिब हो उससे इज्तनाब से बरात अता की, यानी इजाज़त अता की कि उनसे राह रस्म रखे जा सकते हैं। और कहा ईमान वालों, जब तुम्हारे पास मुसलमान औरतें कुफरिस्तान से अपने घर छोड़ के आए तो उनका इम्तिहान करो, और अल्लाह उनके ईमान का हाल बेहतर जानता है। तो अगर उन्हें ईमान वालियाँ पाओ तो उन्हें वापस न करो कुफ़ार को, उन्हें अपने पास रोक लो और उनके कुफ़ार शोहरों को उनके अखराजात वो दे दो। और यही सूरत अगर दूसरी तरफ से हो तो उसके लिए भी यही हुक्म इरशाद फरमाया। और कहा कि जो मुसलमानों के हाथों से कुछ औरतें काफिरों की तरफ निकल जाए फिर तुम काफिरों को सजा दो, तो जो जिनकी औरतें जाती रही थी गनीमत में से उन्हें उतना दे दो जो उनका खर्च हुआ था, और अल्लाह से डरो जिस पर तुम्हें ईमान है। और यहाँ पे कुफ्र और इस्लाम के दरमियान भी इस इंसाफ के कायम रखने खर्च के एतबार से औरतों के बाब में और जिक्र में इरशाद फरमाया और कहा कि ए नबी, जब तुम्हारे हुजूर मुसलमान औरतें हाजिर हो, अब वो मुसलमान औरतें जिन्होंने जुल्म कमाया और जिन्होंने बेरग़बती इख्तियार की और उन्होंने चोरी की और उन्होंने बदकारी की और उन्होंने औलादों को कत्ल किया दौरे जहालियत में या ईमान लाने से कबल, और बोतान लाई अपनी वलादत के उज़्म में, तो इन सब से बैत लेने का हुक्म इरशाद फरमाया और कहा कि ए नबी, जब तुम्हारे हुजूर मुसलमान औरतें हाजिर हों इस पर बैत करने को कि अल्लाह का कुछ शरीक न ठहराएंगी और न चोरी करेंगी और न बदकारी और न अपनी औलाद को कत्ल करेंगी और न वो बोतान लाएंगी जिसे अपने हाथों और पाँव के दरमियान यानी मौज़े वलादत में उठाई, और किसी नेक बात में तुम्हारी नाफरमानी नहीं करेंगी, और इनसे बैत लो, अल्लाह से इनकी मग़फ़रत चाहो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ए ईमान वालों, इन लोगों से दोस्ती न करो जिन पर अल्लाह का गज़ब है, वो आखिरत से आस तोड़ बैठे हैं जैसे काफिर आस तोड़ बैठते हैं कब्र वालों से। और फिर मज़ामीन का आगाज़ होता है सूरतुस सफ़ जो मदनिया है, और कहा कि अल्लाह की पाकी बोलता है जो कुछ ज़मीनों आसमान पर में है, और कहा ईमान वालों क्यों कहते हो जो करते नहीं, यानी कौल व फ़ेल के तज़ाद को मना किया और कहा कि कबूरा मक़तम इंदल्लाह अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, वो जो नहीं करते और ज़ुबान से कहते हैं वो अल्लाह के यहाँ बड़ी बुरी बात है कि वो कौल व फ़ेल का तज़ाद करें, यानी कौल भलाई का और कहना ज़ुबान से अदायगी भलाई की और फ़ेल उससे मुख्तलिफ, इसकी ममानियत भी फरमाई और इस पर सख्त कहा कि ये अल्लाह के यहाँ बड़ी बुरी बात है कि ऐसा करो कि जो कहो उसके ऊपर अमल न करो, और कहा कि अल्लाह दोस्त नहीं रखता, और बेशक अल्लाह दोस्त रखता है उन्हें जो उसकी राह में लड़ते हैं, लेकिन जो सफ़ बांध कर उसकी राह में न लड़ें और बुनियान मरसूस ना हो, यानी सीसा पिलाई हुई दीवार ना हो, तो उनसे इलाका ना हुआ। तो ईमान वालों की ये कैफियत कि वो सीसा पिलाई दीवार की तरह कुफ्र के सामने डट जाते हैं, उनको इंतहाई इज्जत देने का अंदिया और की सनद इरशाद फरमाई और कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपनी कौम से कि मुझे क्यों सदाते हो, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, और वो जो टेढ़े हैं अल्लाह ताला ने उनके दिल टेढ़े कर दिए और वो फासिक हैं। और कहा ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ और अपने से पहली किताब तौरात की तस्दीक करता हूँ और बिशारत सुनाता हूँ उनकी जो मेरे बाद आने वाले हैं, यानी मिलाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार किया और कहा कि मिलाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने कलाम में उसका इजहार किया और कहा कि कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, कुरान अज़ीम के मुखातिब यहूद व नसारा को, अहले इस्लाम को और नसरानियों को बिलखुसूस के याद करो जब ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा बनी इसराइल को कि तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ और अपने से पहली किताब तौरात की तस्दीक करता हूँ, और कहा कि मुबश्शिरम बिरसूलिन याति मिन बादी इस्मुहु अहमद, और हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक का तज़किरा किया
کہ تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اپنے بعد کے رسول کا جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کہا کہ پھر جب ان کے پاس احمد آئیں اور روشن نشانیاں لے کر تشریف لائیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کھلا جادو ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اس پر ارشاد فرما چکے تھے بنی اسرائیل سے، اور کہا کہ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو، اور ظالم لوگوں کو اللہ راہ نہیں دیتا اور چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دیں، تو اللہ کو اپنا نور پورا کرنا پڑے، برا مانے کافر۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا نور یعنی نور نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی، اس کی تکمیل وہ رب تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ تو ان کی مخالفتیں اور پھونکوں سے جس طرح چراغ بجھائے جاتے ہیں، اس طرح جو بے مثال چراغ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ بجھا نہ سکیں گے، اور بے شک اس پر کافروں کو برا لگے، اور کہا کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، بھلا برا منائے مشرک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی اور آپ کے غلبہ کا ارشاد فرمایا، اور کہا کہ ایمان والوں میں کیا میں بتا دوں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ ایمان والوں کو کہا کہ وہ تجارت، تو کہا کہ وہ تجارت کیا ہے؟ ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور تمہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں، پاکیزہ محلوں میں، بسنے کے باغوں میں، بڑی کامیابی ہے یہ۔ اور کہا کہ وہ تمہیں نعمت دے گا تمہیں پیاری ہوگی، اور اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح کی خوشخبری عطا فرمائی، اور کہا کہ بشر المؤمنین، اے محبوب مسلمانوں کو خوشی سنا دو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، اے ایمان والو دین خدا کے مددگار ہو جیسے عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے۔ تو پھر اس مضمون کو اور اس ارشاد کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ حواریین کی مثال دی کہ جیسے انہیں کہا گیا تھا اس طرح تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور کا ساتھ دو۔ اور ارشاد ہوا کہ حواری بولے ہم دین خدا کے مددگار ہیں، تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد کی۔ یہاں پہ سورۃ الجمعہ کا آغاز ہوتا ہے، اور سورۃ الجمعہ کے مضامین پر انشاءاللہ العزیز گفتگو وہ آپ کی خدمت میں اگلی نشست میں پیش کریں گے۔ آج بہتر یہ ہوا کہ کچھ وقت رہتے ہوئے نماز عصر کی اذان کو، نماز عصر کی تیاری کے لیے ہم آج کے مضامین سے کچھ ان پر غور کر کے فارغ ہو سکے۔ رب العالمین کے حضور دعا کہ اللہ کریم اپنے فضل و احسان کے ساتھ، اپنی خاص مہربانی کے ساتھ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ پاک سے قرآن عظیم کے نور کو ہم سب کے لیے آسان فرما کر ہمارے سینوں میں اتارے، ہمارے عمل میں اتارے، اور اس کی برکت سے، رمضان کریم کی برکت سے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور کی برکت سے ہمیں ہمارے گزرے ہوں کی بخشش فرمائے۔ آج آنے والی 27ویں شب جہاں قیام پاکستان کی شب ہے، وہاں پہ وہ مشہور قول کے مطابق لیلۃ القدر کی شب ہے۔ یوں تو لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہوا، رب العالمین اس کے انوار بھی ہمیں عرضہ فرمائے، ہمیں محنت کوشش کی توفیق عطا فرمائے، اور جسے عطا کرنے پہ آئے تو اسے سوتے میں اور اسے جاگتے میں اور اسے کروٹوں پر اور اسے کھڑے اور اسے قیام میں، اسے تسبیحات میں، اور اسے کسی بھی طرز میں اور کسی بھی طریقہ پر وہ عنایات سے نوازتا ہے۔ مریضوں کی شفا یابی، خواہش مندوں کی خواہشوں کی تکمیل کی دعا کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات رہتی ہے اگلی نشست میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔